Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to RBBL lectures. Today we will come to know such and other important characteristic features of reptiles, in which we will also come to know how we can differentiate poisonous from non-poisonous snakes, the poisonous lizards from non-poisonous lizards. And we will also come to know that reptiles happen to be the first amniote chordates which have adapted themselves to live a complete successful terrestrial life. So come and let us start. तो टेट्रापोडन्स के अंदर हमने पहला जो क्लास है एम्फीबिया उसको कंक्लूड किया। एम्फीबिया के बाद दूसरा क्लास जो है दैट इज रेप्टेलिया। अगर लिटरल मीनिंग की बात करेंगे तो ये रिपियर से वर्ड निकला है जिसका मतलब है रिगलिंग, क्योंकि इसके अंदर मोस्टली जो स्नेक्स आते हैं वो रिगलिंग मूवमेंट्स करते हैं। तो ये रिगलिंग एनिमल्स हैं और इनके अंदर ऑलमोस्ट अप टू 12,000 स्पीशीज हैं, जिनके अंदर सबसे ज्यादा स्पीशीज स्नेक्स, उसके बाद लिजर्ड्स, उसके बाद क्रोकोडाइल्स, टॉर्टॉइसेस एंड देन स्फिनोडॉन्स। तो इस तरह से इनके अंदर ये स्पीशीज प्रेजेंट है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो रेप्टिल्स में प्रेजेंट है दैट इज दे आर प्रीडोमिनेंटली टेरेस्ट्रियल। तो ये जो एनिमल्स हैं ये प्रीडोमिनेंटली टेरेस्ट्रियल है। अब तक जो एनिमल्स हमने स्टडी किए वो एम्फीबियस थे या एक्वेटिक थे, लेकिन अब जो रेप्टिल्स के अंदर एनिमल्स आते हैं इन्होंने अपने आप को एवोल्यूशन के अंदर अडॉप्ट किया है टू लिव ए टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ। तो ये प्रेडोमिनेंटली टेरेस्ट्रियल है और ये ब्रोविंग ज्यादातर है और ये ओविपेरस है। दे आर मोस्टली ब्रोविंग, they are oviparous, tetrapods। अलबत्ता इनके अंदर कुछ जैसे क्रोकोडाइल्स हैं वो सेकेंडरीली एक्वेटिक है। सो वी विल राइट हियर सम आर सेकेंडरीली एक्वेटिक लाइक क्रोकोडाइल्स। और कुछ फुली एक्वेटिक भी है जैसे चिलोन है, सम जो वाटर टर्टाइजेस होते हैं, और हाइड्रोफिस जो वाटर स्नेक्स होते हैं ये भी ज्यादातर पानी में ही रहना पसंद करते हैं। अब बताइए इनके अंदर गिल्स वगैरह नहीं होते हैं, इनके अंदर भी लंग्स होते हैं। तो बेटा ये इनका पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ। इसके बाद अगर हम इनके बॉडी की बात करेंगे तो इनकी बॉडी बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। Their body has bilateral symmetry। और इनके बॉडी के ऊपर 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब्स हैं, और क्यों ना होंगे क्योंकि ये टेट्रापोड्स हैं। अलबत्ता ये जो लिम्ब्स की बात है तो अगर स्नेक्स की हम बात करेंगे, स्नेक्स एंड सम लिजर्ड्स और कुछ लिजर्ड्स भी दे लैक लिम्ब्स। स्नेक्स और कुछ लिजर्ड्स के पास बेटा लिम्ब्स नहीं होते हैं, दे लैक लिम्ब्स। यहां पर मैंने ये जो मिडल वाला डायग्राम आप देख रहे हो आपको लगता होगा कि ये एक स्नेक है, बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ये स्नेक नहीं है, ये एक लिजर्ड है। तो बेटा इसे कहते हैं गिलास स्नेक। दिस इज कॉल्ड एज गिलास स्नेक और लिजर्ड विदाउट लिम्ब्स। ठीक है, तो ये गिलास स्नेक है, ये एक लिजर्ड है, अलबत्ता इसकी जो अपीयरेंस है वो स्नेक के जैसी है। तो इसी तरह से हमें पता चला कि कुछ जो लिजर्ड्स है वो भी इस तरह अडॉप्ट हुए हैं दैट देयर बॉडी अपीयर्स टू बी लाइक द स्नेक बट दे आर नॉट द ट्रू स्नेक्स। तो इसकी कॉमन एग्जांपल है ग्लास स्नेक। तो बेटा और इसके अलावा जो इनका स्किन होता है, स्किन इज विदाउट ग्लैंड्स। इनके स्किन के अंदर बिल्कुल ग्लैंड्स नहीं होते हैं। स्किन इज स्ट्रिक्टली ड्राई, बिल्कुल ड्राई होता है
except in some for some glands which are present in their cloacal apertures. For some cloacal, तो क्लोइकल ग्लैंड्स कईयों में होते हैं, वो थोड़ी बहुत एक्सेप्शन आती है, अदरवाइज इनका स्किन बिल्कुल ड्राई होता है। तो इनके स्किन के ऊपर जो सरफेस होती है उसकी यूजुअली कंटिन्यूअस शेडिंग होती है, खासकर स्नेक्स की अगर बात करेंगे तो उस प्रोसेस को कहते हैं एक्डाइसिस। एक्डाइसिस ऑफ स्किन कंटिन्यूअसली टेक्स प्लेस। आपने देखा होगा ये स्नेक्स के अंदर उनके ऊपर का जो सरफेस होता है वो उसकी कंटिन्यूअस एक्डाइसिस करते हैं, तो वो शेड ऑफ करते हैं, तो ये इनके अंदर कंटिन्यूअसली होता है। और बेटा जो इनके अंदर स्किन होता है उस स्किन के ऊपर किसी तरह की जिस तरह हमने पहले कुछ फिन्स वगैरह देखी थी फिशेस में या कुछ एम्फीबियन के लार्वल फॉर्म्स में, इस तरह इनके अंदर कोई फिन्स वगैरह नहीं होती है। अलबत्ता इनके अंदर अगर हम देखेंगे तो इनका जो एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली एपिडर्मल होता है, उसमें सिक्यूट्स हो सकते हैं या शील्ड्स या प्लेट्स हो सकते हैं, सिक्यूट्स हो सकते हैं या शील्ड्स या प्लेट्स, या सिक्यूट्स हो सकते हैं या शील्ड्स हो सकते हैं या प्लेट्स हो सकते हैं ऑफ एपिडर्मल ओरिजिन। ऑफ एपिडर्मल ओरिजिन। चलो, ये इनके अंदर एक एडाप्टेशनल फीचर है जिसकी वजह से ये टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ गुजारने में इनको बड़ी आसानी होती है। तो इनका जो स्किन होता है वो ड्राई होने के साथ साथ ऑर्निफाइड भी होता है और ग्लैंड्स नहीं होते हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ जो हमने कहा कि कईयों में इनके क्लोइकल एपर्चर के आसपास कुछ थोड़े बहुत ग्लैंड्स होते हैं। अब इनके माउथ की अगर हम बात करेंगे तो इनका माउथ बिल्कुल टर्मिनल होता है, ये माउथ टर्मिनल। और जो बेटा इनका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है दैट एंड्स इन इनटू क्लोइकल एपर्चर। क्लोइकल एपर्चर, इनके अंदर इनके माउथ में टीथ वो सिंपल होते हैं, कोनिकल होते हैं। When teeth are present, they are simple, conical, ठीक है। और इनके माउथ के अंदर टंग यूजुअली प्रोट्रूसिबल होती है, टंग प्रोट्रूसिबल। आपने कई स्नेक्स को देखा होगा, उनकी टंग बाहर आती है, प्रोट्रूसिबल। और माउथ के अंदर आप इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखोगे, एक स्पेशल सेंसरी स्ट्रक्चर इनके अंदर होता है, दैट सेंसरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑर्गन ऑफ जैकोब्सन। जैकोब्सनस ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ये अक्सर स्नेक्स में ज्यादा देखा गया है। जो ऑर्गन ऑफ जैकोब्सन होता है ये कीमो रिसेप्शन में हेल्प करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई स्नेक्स हैं, लिजर्ड्स, ठीक है, जैसे यहां पे ये जीको टाइप की लिजर्ड है, जीको, और यहां पे ये जो डायग्राम बनी है ये है किला मोनेस्टर। ये अपने जो इनके प्रीज होते हैं, शिकार होते हैं, उनके बॉडी के ऊपर से कुछ जो केमिकल्स होते हैं जो वोलाटाइल होते हैं, ये उन केमिकल्स को आसानी से पहचान लेते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ जैकोब्सन ऑर्गन। और इसमें इनकी जो टंग होती है, जो प्रोट्रूसिबल होती है, वो हेल्प करती है इनको अपना इनका जो शिकार होता है उसको हासिल करने में, उसको अटैक करने में। याद रखो कि जो बेटा कुछ स्नेक्स होते हैं ये चेज करते हैं ड्यूरिंग नाइट आवर्स, जब बिल्कुल लाइट नहीं होती है, लेकिन इनसे इनका जो फ्री होता है, शिकार होता है, जैसे माइस, रैट वगैरह, तो वो इनसे नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि इनके ऑर्गन ऑफ जैकोब्सन की वजह से ये कीमो रिसेप्शन इतनी ज्यादा करते हैं कि ये इजिली अंडरस्टैंड करते हैं जो इनका शिकार नाइट आवर्स में मूवमेंट करता है, तो इस तरह से ये उनको इजिली अटैक करते हैं और प्रेडेट करते हैं। तो इसके बाद बेटा अगर हम इनकी किडनीज की बात करेंगे तो इनकी किडनीज मेटानेफ्रिक है, किडनीज आर मेटानेफ्रिक, यानी यहां से इनको एडवांसमेंट है फ्रॉम एम्फीबियंस। और बेटा
इनकी जो किडनीज है ये इनको हेल्प करते हैं टू एक्सक्रीट द यूरिक एसिड, क्योंकि ये यूरिकॉटलिक होते हैं, यूरिकॉटलिक एनिमल्स, बिकॉज देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिक एसिड। तो बेटा अगर हम इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें इनके फुल्ली डेवलप्ड लंग्स है, लंग रेस्पिरेशन थ्रू आउट देयर लाइफ, ये लाइफ लॉन्ग लंग रेस्पिरेशन करते हैं और इनके अंदर कोई इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता है, इनके अंदर ऑलवेज डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है थ्रू आउट लाइफ, लंग रेस्पिरेशन। ठीक। और बेटा अगर आप इनकी बॉडी को देखोगे बाहर से मॉर्फोलॉजिकली तो आपको 4 कंपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। एक जैसे ये हेड, उसके बाद ये नेक, उसके बाद ट्रंक एंड टेल, हेड नेक ट्रंक एंड टेल, हेड नेक ट्रंक एंड टेल। तो बेटा यहाँ आप याद रखोगे जो इनकी बॉडी है, इनकी बॉडी में एक मेजर पार्ट है हेड, दूसरा है ट्रंक, तीसरा है हेड, फिर नेक है, हेड नेक ट्रंक एंड टेल। ये इनकी बॉडी में 4 मेजर मॉर्फोलॉजिकल कंपोनेंट्स है। और बेटा अगर हम इनके एंडोस्केलेटन की बात करेंगे तो इनका बिल्कुल बोनी एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। एंडोस्केलेटन इज फुली बोनी। बेटा इनके स्कल के अंदर एक ही ऑक्सीपिटल कोंडाइल होता है, तो इस तरह से इनका जो स्कल है वो मोनोकोंडाइलिक होता है। स्कल इज मोनोकोंडाइलिक, स्कल इज मोनोकोंडाइलिक। और एंडोस्केलेटन के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखोगे कि इनकी जो पेक्टोरल गडल होती है, इस पेक्टोरल गडल के अंदर वेंट्रल साइड में जो इनके क्लेविकल्स होते हैं, जिस तरह हमारी क्लेविकल्स है, उन क्लेविकल्स के साथ इनकी एक स्पेसिफिक बोन होती है जिसे कहते हैं इंटरक्लेविकुलर बोन, तो वो टी शेप्ड होती है। दे हैव टी शेप्ड इंटर क्लेविकल। तो ये जो टी शेप्ड इंटरक्लेविकुलर इनके अंदर प्रेजेंट होती है, इसकी वजह से ये कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट करने में बड़ी महारत रखते हैं। ये इनके वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होते हैं, अक्सर रेप्टाइल्स में ये प्रेजेंट होती है। ठीक। तो इसके बाद बेटा अगर हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो इनके अंदर हार्ट में 3 चेंबर्स होते हैं। हार्ट इज 3 चैम्बर्ड। लेकिन आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखोगे कि जो क्रोकोडाइल्स होते हैं उनके अंदर 4 चैम्बर्स हार्ट में होते हैं। Crocodiles have exceptionally 4-chambered heart. Crocodiles with 4-chambered heart. इनमें ओवल शेप्ड आरबीसीज होती हैं जो न्यूक्लिएटेड होती है और इनकी बॉडी का टेम्परेचर वेरी होता है, hence they are cold-blooded animals. Cold-blooded एनिमल्स। एक और बात, इनके अंदर साइनस वेनोसस बहुत रिड्यूस्ड होती है। साइनस वेनोसस मोस्टली बहुत ही रिड्यूस्ड होती है। तो बाकी जो एनिमल्स जिनके अंदर 3 दीज चैम्बर्स ऑफ हार्ट होते हैं, इनमें कंप्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन लगभग उतना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है। तो अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो बेटा इनके अंदर सेक्सेस सेपरेट होते हैं और जो मेल्स होते हैं दे हैव मस्कुलर कपुलेटरी ऑर्गन्स। ये एडवांसमेंट है। मेल्स हैव कपुलेटरी मस्कुलर ऑर्गन्स। और बेटा इनके अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, और ये ओविपेरस होते हैं।
और बेटा जो इनका एग होता है इसमें एनफ योग होता है, यानी इनका एग पॉलीलिस्थल होता है विद प्लेंटी ऑफ योग। खाली योग ही नहीं बल्कि इनका एग क्लिटोइक भी होता है, क्योंकि इनके एग के बाहर बर्ड्स की तरह शेल होता है। क्लिटोइक एग्स, पॉलीलिस्थल एंड क्लिटोइक एग्स। और बेटा इनका जो डेवलपमेंट होता है वो बिल्कुल डायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट विदाउट एनी लार्वल स्टेज। हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात इन कंपैरिजन टू एम्फीबियंस वो ये है, इनके अंदर पैरेंटल केयर लगभग ना के बराबर होता है, जबकि एम्फीबियंस में पैरेंटल केयर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये बिहेवियरल इंस्टिंक्ट मेंशन करना जरूरी है। नो पैरेंटल केयर, इनके अंदर पैरेंटल केयर ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है। ये इनके अंदर यूनिक फीचर है। और बेटा इनमें जो नर्वस सिस्टम होता है वो डेवलप्ड होता है, और नर्वस सिस्टम में सेरिब्रम कंप्लीटली मोर डेवलप होता है। सेरिब्रम मोर डेवलप्ड देन एम्फीबियंस। और इनके अंदर कोई लेटरलाइन सिस्टम नहीं होता है। अब बता इनके अंदर, जिसकी बात हमने की, माउथ में जैकोब्सन्स ऑर्गन होता है विच इज मेंट फॉर कीमोरिसेप्शन। और बेटा इनके अंदर नर्वस सिस्टम में एक और एडवांसमेंट आपको देखने को मिलेगी, दैट इज प्रेजेंस ऑफ 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स। यहाँ पे 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये इनके अंदर कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं रेप्टाइल्स के अंदर। तो जो सारे के सारे रेप्टाइल्स है इनको क्लासिफाई किया गया है इनटू डिफरेंट सब क्लासेस। क्लास रेप्टाइलिया में जो डिफरेंट सब क्लासेस है उनमें कुछ एक्सटिंक्ट क्लासेस है, जैसे पैराप्सिडा है, जैसे साइनोप्सिडा है, ये एक्सटिंक्ट क्लासेस है। लेकिन इनमें जो लिविंग सब क्लासेस है उनके बारे में हम जानेंगे। एक सब क्लास इनके अंदर आता है व्हाट इज कॉल्ड एज एनाप्सिडा। ठीक है, एक सब क्लास है इनके अंदर एनाप्सिडा, और एक सब क्लास है डायोप्सिडा। एनाप्सिडा एंड यहां मैं दूसरा सब क्लास लिखता हूं डायोप्सिडा। और भी कुछ सब क्लासेस है जैसे पैराप्सिडा है, साइनोप्सिडा है, बट दे आर ऑल एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स। ठीक, तो जो लिविंग सब क्लासेस है उनमें एक है एनाप्सिडा और एक है डायोप्सिडा। तो बेटा जो एनाप्सिडा है उसमें एक ऑर्डर आता है व्हाट इज कॉल्ड एज चिलोनिया। ठीक है, तो जो चिलोनिया है इसके अंदर टेस्टोडेरिया एक सब ऑर्डर आता है, टेस्टिडो वगैरह इसकी एग्जांपल है, और इसकी एग्जांपल है टोर्टाइसिस, टर्टल्स। ठीक, वो इसके अंदर कॉमन एग्जांपल्स है। बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ स्पीशीज इसके अंदर होता है। और दूसरा जो सब क्लास है दैट इज कॉल्ड एज डायोप्सिडा। तो बेटा ये जो डायोप्सिडा है इट हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू एन ऑर्डर व्हाट इज कॉल्ड एज रिनकोसिफेलिया एंड सिक्वेमेटा। यहाँ पे इनके अंदर आता है एक ऑर्डर दैट इज कॉल्ड एज रिनकोसिफेलिया। तो बेटा रिनकोसिफेलिया में एग्जांपल है सफिनोडॉन, सफिनोडॉन। ठीक है, और दूसरा आता है दैट इज कॉल्ड एज सिक्वेमेटा, सिक्वेमेटा। ठीक, हाँ, अब ये जो सिक्वेमेटा है ऑर्डर इट हैज बीन फर्दर divided into sub-order. Number one is Lacertalia. Lacertalia. And number next is Ophidia. Ophidia. जो लेसरटेलिया है इनके अंदर आते हैं बेटा लिजर्ड्स। ठीक, और जो बेटा ओफीडिया है इनके अंदर आते हैं स्नेक्स। हाँ, इसके बाद जो क्रोकोडाइल्स आते हैं दे आर प्लेस्ड अंडर दिस सब ऑर्डर, अंडर दिस ऑर्डर रादर क्रोकोडाइलिया। तो क्रोकोडाइलिया के अंदर क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर, गेवेल्स, ये सारी तरह के स्पीशीज आती है। विद दिस वी हैव कंक्लूडेड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ रेप्टाइल्स एंड अ बिट अबाउट देयर क्लासिफिकेशन। तो इस तरह से आपने देखा कि
जो फर्स्ट एमनियोटिक ऑडेटस है वो रेप्टाइल्स है, और इनके अंदर कई सारी चीजों को लेके एडवांसमेंट हुआ है, चाहे इनके 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स है, चाहे ड्राई स्किन है, चाहे मोनोकोंडाइलिक स्कल है, चाहे जेकोब्सन्स ऑर्गन्स है, चाहे प्रेजेंस ऑफ इक्डाइसिस वर्दियर स्किन है, ड्राई स्किन है, स्किन के ऊपर सिक्यूट्स या शील्ड्स का होना, तो ये सारे इनके अंदर एडवांस्ड फीचर्स है। अब जो स्नेक्स है वो स्नेक्स या तो पॉइजनस होते हैं या नॉन पॉइजनस होते हैं। इस लेक्चर के साथ मैं लिंक में रखूंगा एक छोटा सा शॉर्ट इन विच आई विल टीच यू हाउ यू कैन इजीली डिफरेंशिएट पॉइजनस फ्रॉम नॉन पॉइजनस स्नेक्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक एवीज या बर्ड्स के साथ। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।